समय का पहिया कभी कभी ऐसी जगह जाकर रुक जाता है जहां से तर्क और विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और शुरू होता है एक ऐसा खौफ जिसे सुनकर आज भी दिल्ली का कलेजा कांप उठता है। 1 जुलाई 2018 उत्तरी दिल्ली का एक साधारण सा इलाका संत नगर बुराड़ी, एक ऐसी सुबह जिसने भारत के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कल्पना कीजिए एक घर जहां सब कुछ सामान्य दिखता है, बाहर दूध के पैकेट लटके हैं, दुकान समय पर नहीं खुली है और मोहल्ले के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। लेकिन उस घर के लोहे के गेट के पीछे 11 जिंदगियां एक ऐसे खौफनाक अनुष्ठान की भेंट चढ़ चुकी थी जिसकी कल्पना कोई स्वस्थ दिमाग नहीं कर सकता। 10 लाशें छत के जाल से लटकी हुई और एक लाश फर्श पर। कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, बस 11 रहस्यमयी डायरियां और उन डायरियों में छिपाता मौत का वो ब्लूप्रिंट जिसे वट तपस्या कहा गया। आज हम इसी मामले की परतों को इतना गहरा उधेड़ेंगे कि आप समझ पाएंगे कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार धीरे धीरे मौत के दलदल में धंसता चला गया। क्या यह वाकई सामूहिक आत्महत्या थी या फिर किसी एक व्यक्ति के पागलपन ने पूरे परिवार को बलि के हत्थे चढ़ा दिया? इस कहानी को समझने के लिए हमें उस घर के भीतर झांकना होगा। चुंडावत परिवार, जिसे पड़ोसी भाटिया परिवार कहते थे, समाज की नजरों में एक परफेक्ट फैमिली थी। परिवार की मुखिया थी 77 वर्षीय नारायणी देवी। उनके 2 बेटे थे, भवनेश और ललित, दोनों शादीशुदा थे। उनकी पत्नियां सविता और टीना घर संभालती थी और दुकानों में हाथ बटाती थी। घर में नारायणी देवी की विधवा बेटी प्रतिभा और उसकी बेटी प्रियंका भी रहती थी। साथ ही परिवार की तीसरी पीढ़ी के 5 बच्चे, नीतू, मोनू, ध्रुव, शिवम और प्रियंका। पड़ोसियों का कहना था कि यह परिवार इतना संस्कारी था कि कभी कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। उनकी एक जनरल स्टोर और एक प्लाईवुड की दुकान थी। आर्थिक रूप से वे संपन्न थे। घर में नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था। प्रियंका की सगाई हो चुकी थी और शादी की तैयारियां चल रही थी। वे लोग धार्मिक थे लेकिन कट्टरपंथी नहीं लगते थे। लेकिन इस नॉर्मल दिखने वाली तस्वीर के पीछे एक बहुत ही गहरा और काला साया था जो धीरे धीरे पूरे घर को अपने घेरे में ले रहा था। और उस साये का नाम था ललित चुंडावत। ललित, जो दिखने में शांत और सुलझा हुआ लगता था, लेकिन जिसके दिमाग की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया बस चुकी थी जिसका रास्ता सीधे शमशान की ओर जाता था। लोग उसे एक जिम्मेदार इंसान मानते थे, लेकिन उसके अंदर एक दूसरा व्यक्तित्व पनप रहा था जो धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में लेने वाला था। ललित की जिंदगी की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। उसकी जिंदगी में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उसके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। साल 2004 के आसपास ललित पर एक जानलेवा हमला हुआ था। कुछ लोगों ने उसे एक दुकान में बंद करके आग लगाने की कोशिश भी की थी। ललित बच तो गया, लेकिन इस सदमे ने उसकी आवाज छीन ली। वह बोल नहीं पाता था, सिर्फ एक नोटबुक पर लिखकर अपनी बात कहता था। लेकिन असली मोड़ आया साल 2007 में, जब उसके पिता भोपाल सिंह की मृत्यु हुई। भोपाल सिंह इस परिवार के असली डिसीजन मेकर थे। उनकी मौत के बाद परिवार दिशाहीन महसूस करने लगा। ललित अपने पिता के सबसे करीब था और उनकी मौत ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। मौत के कुछ समय बाद घर में एक पाठ रखा गया था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। ललित की आवाज वापस आ गई, लेकिन जब वह बोला तो उसकी बातें हैरान करने वाली थी। उसने दावा किया कि उसके भीतर उसके मृत पिता की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। वह अब ललित की तरह नहीं, बल्कि अपने पिताजी के माध्यम से बात करता था। शुरू में परिवार को लगा कि यह भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि ललित के बताए रास्तों से उनका व्यापार बढ़ने लगा था। परिवार को लगा कि पिताजी आज भी उनके साथ हैं और उन्हें गाइड कर रहे हैं। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान जो मिला उसने इस केस की पूरी दिशा बदल दी। वह 11 डायरियां मिली जिनमें 2007 से लेकर 2018 तक का पूरा लेखा जोखा था। यह डायरियां ललित लिखता था, लेकिन इनकी भाषा ऐसी थी जैसे उनके पिता निर्देश दे रहे हो। डायरी में लिखा होता था, ललित की बातों को टालना नहीं है। घर में पैसे किस तरह रखने हैं, किस बहू को कितनी देर रसोई में रहना है और बच्चों को कितनी देर पढ़ाई करनी है। यहाँ तक कि डायरी में परिवार के सदस्यों की गलतियों पर उन्हें टोकने और सुधारने के निर्देश भी होते थे। अगर कोई सदस्य ललित की बात नहीं मानता
तो डायरी में लिखा आता कि पिताजी नाराज है, परिवार पर संकट आ सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस परिवार में प्रियंका जैसी MBA पास लड़की और कॉलेज जाने वाले बच्चे भी थे, लेकिन ललित ने पिछले 11 सालों में उनका ब्रशिंग यानी ब्रेन वॉश इस हद तक कर दिया था कि वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना भूल गए। उनके लिए डायरी में लिखी हर बात पत्थर की लकीर थी। ललित ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि उनकी हर सफलता, चाहे वो व्यापार में मुनाफा हो या प्रियंका की सगाई, सब पिताजी की कृपा से है। जून 2018 के आखिरी हफ्तों में डायरी के निर्देश बहुत ज्यादा डरावने और अजीब होने लगे थे। ललित ने परिवार को बताया कि पिताजी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान चाहते हैं, जिसे वट तपस्या कहा गया। वट यानी बरगद का पेड़। जैसे बरगद की जड़ें हवा में लटकती हैं, वैसे ही परिवार को लटकना था, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके और उनकी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो सके। डायरी में इस अनुष्ठान का एक एक स्टेप लिखा था। पहला स्टेप था रात का समय। यह क्रिया रात के 1 बजे के बाद ही होनी चाहिए। दूसरा स्टेप था बाधाएं। आंखों पर पट्टी, कानों में रुई और मुंह पर टेप होना अनिवार्य है, ताकि कोई भारी शोर विचलित ना करे। तीसरा है गठन। सबको एक घेरे में लटकना है। चौथा है भरोसा। सबसे जरूरी बात यह लिखी थी कि घबराना नहीं है। जैसे ही तुम लटकोगे, धरती हिलेगी, आसमान फटेगा और मैं यानी कि पिताजी आकर तुम्हें फंदे से उतार लूंगा। इसका मतलब यह था कि वे परिवार मरना नहीं चाहता था, वे सिर्फ एक अनुष्ठान कर रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे बच जाएंगे। उन्होंने अपनी मौत की तैयारी नहीं की थी, बल्कि वे एक ऐसी शक्ति का इंतजार कर रहे थे जो कभी आने वाली ही नहीं थी। आइए अब उस रात की सटीक टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, जिसे पुलिस ने CCTV फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए तैयार किया है। रात के 10 बजे घर की बहुएं यानी सविता और टीना बाहर से 5 नए प्लास्टिक के स्टूल लेकर आई। CCTV में उन्हें स्टूल ले जाते साफ देखा गया। रात के 10:40 पर घर का कुत्ता टॉमी छत पर बांध दिया गया। वह पूरी रात भौंकता रहा, शायद उसे खतरे का एहसास हो गया था। रात के 11 बजे परिवार ने आखिरी बार खाना खाया। यह खाना बाहर से मंगवाया गया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि खाना खाने के कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो गई थी। रात 1 से 2 बजे के बीच अनुष्ठान शुरू हुआ। ललित और टीना ने शायद बाकी 9 सदस्यों को बांधने में मदद की। सबसे पहले बच्चों को स्टूल पर खड़ा किया गया। उनकी आंखों और मुंह पर पट्टियां बांधी गई। रात 2:30 बजे सभी लोग घेरे में लटक चुके थे। ललित और टीना अंत में लटके। नारायणी देवी दूसरे कमरे में थी, क्योंकि वे बुजुर्ग थी और जाली तक नहीं पहुंच सकती थी। उनकी मौत गला घोटने या बेड से लटकने के कारण हुई। सुबह जब पुलिस आई तो नजारा ऐसा था कि मजबूत कलेजे वाले अफसर भी उल्टी करने लगे। 10 लाशें छत से लटक रही थी, बिल्कुल किसी डरावनी फिल्म के सीन की तरह। जैसे ही यह खबर फैली, घर के बाहर हजारों की भीड़ जमा हो गई। तभी लोगों की नजर एक घर की दीवार पर पड़ी, जहां 11 प्लास्टिक के पाइप बाहर की ओर निकले हुए थे। 7 पाइप मुड़े हुए थे, यानी परिवार में 7 महिलाएं थी। 4 पाइप सीधे थे, यानी परिवार में 4 पुरुष थे। एक पाइप बाकी सबसे अलग था, शायद दादी के लिए। पूरे देश की मीडिया ने इसे तंत्र मंत्र और काले जादू से जोड़ दिया। कहा गया कि ये पाइप आत्माओं के निकलने के लिए लगाए गए थे, लेकिन पुलिस जांच में और कुछ ही निकला। ललित का भाई प्लाईवुड का काम करता था और घर में वेंटिलेशन के लिए उसने पाइप लगवाए थे। हालांकि उनका नंबर 11 होना आज भी एक बहुत बड़ा रहस्यमयी इत्तेफाक माना जाता है, जिसने इस केस को और भी सनसनीखेज बना दिया। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह साबित करना था कि यह मर्डर नहीं है। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, कोई संघर्ष के निशान नहीं थे और कीमती गहने पैसे वैसे ही रखे थे। मनोवैज्ञानिकों ने इस केस को शेयर्ड फिजियोसिस यानी फोलियो फैमिली का नाम दिया। यह एक ऐसी दुर्लभ मानसिक स्थिति है जिसमें परिवार का एक प्रभावशाली सदस्य अपने भ्रम को दूसरों पर इस कदर थोप देता है कि वो उसे ही अपनी वास्तविकता मान लेते हैं। ललित का आत्मविश्वास और घर की तरक्की ने बाकी सदस्यों की तर्क शक्ति को खत्म कर दिया था। उन्हें लगा कि अगर वे ललित की बात नहीं मानेंगे तो पिताजी उन्हें बर्बाद कर देंगे। इस केस ने साबित किया कि अंधविश्वास और मानसिक बीमारी का मेल कितना घातक हो सकता है। यह सिर्फ 11 लोगों की मौत नहीं थी, यह सोचने समझने की शक्ति की मौत थी। आज उस घर में एक नया परिवार रहता है। वहां एक डायग्नोस्टिक सेंटर खुल चुका है। नए रहने वालों का कहना है कि वहां अब कोई डर नहीं है, लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया? बुराड़ी का यह केस आज भी कई सवाल छोड़ जाता है।
क्या 11 लोगों में से किसी एक को भी शक नहीं हुआ? क्या वो बच्चे जो आधुनिक दुनिया का हिस्सा थे, उन्होंने भी विरोध नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ललित को वाकई आवाजें सुनाई देती थी या वह सिर्फ सत्ता का भूखा था? बुराड़ी कांड की यह फाइल पुलिस के रिकॉर्ड में तो बंद हो चुकी है, लेकिन इंसानी दिमाग की अंधेरी गलियों में यह हमेशा के लिए पहेली बनी रहेगी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना कितना जरूरी है। श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच की वो पतली लकीर अगर पार हो जाए तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत में यह एकलौता ऐसा रहस्य है? शायद नहीं। भारत की मिट्टी में ऐसे और भी कई राज दफन हैं जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया है। बुराड़ी की इन 11 मौतों ने तो सिर्फ सतह को छुआ है, असल अंधेरा तो अभी और भी गहरा है। मिलते हैं ऐसे ही एक और अनकहे और रोचक तथ्य के साथ जो आपकी सोच की सीमाओं को चुनौती देगा। तब तक के लिए जागरूक रहें और सवाल पूछते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।